नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कोप 24। मैं हूं प्रिया सागर। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय के काफिले की वजह से चेन्नई के ईसीआर और ओएमआर इलाके में लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के नाम पर कई जगह बैरिकेडिंग की जा रही है, जिससे आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बंदोबस्ती करने का आरोप लगाया है। कई यूजर्स ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की वजह से बने हैं, इसलिए जनता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की उस धारा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें पत्नी को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का अधिकार दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका के जरिए निजी विवाद नहीं लड़े जा सकते। अदालत ने साफ किया कि संविधान महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर हमला बोला, जिसमें लोगों से सोना कम खरीदने और पेट्रोल बचाने की अपील की गई थी। राहुल ने कहा कि यह सरकार की विफलता का प्रमाण है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक संकट का बोझ जनता पर डाल रही है, जबकि उसे मजबूत आर्थिक रणनीति बनानी चाहिए थी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार और यूपी से पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने भागते समय टोल प्लाजा पर यूपीआई से पेमेंट किया था, जिससे पुलिस उन तक पहुंच गई। सीआईडी अब हत्या के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। केरल में यूडीएफ की बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला के बीच दौड़ जारी है। पार्टी के भीतर पोस्टरबाजी और लॉबिंग तेज हो गई है, जबकि बीजेपी भी इस मुद्दे पर लगातार तंज कस रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची इस हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे। वहां दिल्ली में होने वाली BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में मिडिल ईस्ट संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर चर्चा हो सकती है। भारत तेल और गैस आपूर्ति को लेकर हाल में चुनौतियों का सामना कर रहा है। तमिलनाडु में नई सरकार बनने के एक दिन बाद ही टीवीके और सहयोगी दल VCK के बीच मतभेद सामने आने लगे हैं। VCK प्रमुख तिरुमलवल ने शपथ समारोह में वंदे मातरम को प्राथमिकता दिए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने राज्य के कर्ज को लेकर मुख्यमंत्री विजय की टिप्पणी की भी आलोचना की। हालांकि कुछ सरकारी फैसलों का समर्थन भी किया। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन लागू किया जाएगा। सरकार के मुताबिक नए कानून के तहत ग्रामीण मजदूरों को 100 की जगह 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि पुराने काम बिना रुकावट नए सिस्टम में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जागो पंजाब मंच ने दलजीत दोसांझ से राजनीति में आने की अपील की है। मंच ने उनकी लोकप्रियता और साफ छवि को राजनीति में आने की बड़ी वजह बताया है। हालांकि दलजीत ने साफ कहा कि उनका काम मनोरंजन करना है और वह राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तमिलनाडु की मंत्री एस कीर्तना विधानसभा में विधायक पद की शपथ नहीं ले सकी, क्योंकि वह अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र साथ नहीं लाई थी। विधानसभा सचिव ने उनसे प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन वह उसे पेश नहीं कर पाए। अब संभावना है कि वह अगले दिन प्रमाण पत्र दिखाकर शपथ लेंगे। यह मामला राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए सिटी स्कोप 24 के साथ। धन्यवाद।